यही खबर अगर जो है वो इंडिया से, हिंदुस्तान से या किसी और मुल्क से जिसके साथ हमारे कोई बिज़नेस या कोई स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट नहीं है, अगर वहाँ से होती तो इसमें इस वक्त पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा होता। ठीक है। और जो फसली बटेरे कह लें या वो नाम नहाद दीन के ठेकेदार कह लें, तो उन्होंने जो है ना वो आसमान सर पे उठाया होना था। सर वहाँ पर मुसलमानों पर जुल्म भी हो रहा है, ये भी खबर आपने सुनी होगी कि नहीं सुनी? नहीं, चाइना में तो अभी मैंने ऐसी कोई खबर नहीं सर सुनी। तिब्बत, काशगर और 2-3 इलाके और हैं जहाँ पर मुसलमानों की नस्लकशी हो रही है। लेकिन तिब्बत तो पाकिस्तान में आता है, तिब्बत चाइना में नहीं आता। तिब्बत आधा हमारा दुश्मन नहीं है। जिन्होंने भी हमसायों मुल्कों से, आप हिस्ट्री पढ़ लें, जिन्होंने भी हमसाये मुल्कों से दुश्मनी की है वो जलीलो ख्वार हुए हैं। ठीक है। इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है, असल में हमारा दुश्मन है चाइना। ठीक है। इन्होंने अपने मफाद के लिए हमारे कई सारे बिजनेस को फ्लॉप किए। कि समंदरों से गहरी, पराक्रम से ऊंची, पाक चाइना दोस्ती जिंदाबाद। मैम, अगर आपको इंडिया के ख़िलाफ़ अगर भड़काएंगे नहीं, अगर इंडिया के ख़िलाफ़ आपको ख़िलाफ़ नहीं करेंगे तो ये मतलब खाएंगे कैसे? नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि चाइना में मस्जिदों को तोड़कर, गिराकर, उनके जो मीनारे हैं, उनके जो गुम्मत है उसे तोड़ कर अरबिक स्टाइल से निकालकर उन्हें चाइनीज स्टाइल में बना दिया गया है। और जो आखिरी मस्जिद थी उसे भी इस तरीके से बना दिया गया। बाकायदा सोशल मीडिया पर यह चल रहा है और कर दिया चाइना ने खुलेआम ये कहा था कि हम तो करके दिखाएंगे और करके दिया। और पाकिस्तानी मीडिया हो, पाकिस्तानी लोग हो, उनके मुंह से चू तक के नहीं निकल रही है। और यही अगर भारत में हुआ था तो पाकिस्तानी चिल्ला कर पाकिस्तान मीडिया तो दिन रात अमेरिका में लेके जाता ये बातें और अपनी मीडिया में अपने लोगों को सड़कों पे उतार देता, अपने देश में मतलब सारी जगह पे दंगे फसाते करता और हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करने शुरू कर देते ये पाकिस्तानी। और ये चुप बैठे हुए चाइना के इस बिहेवियर पर। चाइना जो कुछ कहे भैया वो हमारा बाप है, वो जो करेगा वो, क्योंकि वो पैसा देता है। पाकिस्तानियों से पूछा तो ये बेशर्म वो भी कहते हुए नजर आते हैं कि भैया हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हमने अगर कुछ कहा तो वहां से हमारे डॉलर आते हैं, वो बंद हो जाएगी। देखिए कितनी बेशर्मी इनकी। और पाकिस्तानी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। सर, चाइना में एक आखिरी अरेबिक स्टाइल की मस्जिद बची थी जिसे चाइना ने आज तब्दील कर दिया है। उसके गुंबद मस्जिद के और मीनार ख़त्म करके उसे चाइनीज़ आर्किटेक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है। सर 2019 में चाइना ने ये मिशन स्टार्ट किया था कि जितनी भी चाइना में मसाजिद हैं उनको जो है चेंज कर दिया जाएगा, तब्दील कर दिया जाएगा। लेकिन जब ये मिशन स्टार्ट हुआ तो हमने सोचा था कि शायद ये मुमकिन ना हो पाए क्योंकि चाइना में 25 मिलियन मुसलमान रहते हैं। लेकिन देखते ही देखते चाइना अपने मकसद में कामयाब हो गया और आज एक आखिरी मस्जिद बची थी अरेबिक स्टाइल में जिसको ख़त्म कर दिया गया। अच्छा, ये मैं ख़बर आपसे सुन रहा हूँ। मुझे ऐसा कोई इल्म नहीं था कि चाइना में कोई आखिरी मस्जिद बची थी और उसको ख़त्म कर दिया गया। लेकिन यही ख़बर अगर जो है वो इंडिया से, हिंदुस्तान से या किसी और मुल्क से जिसके साथ हमारे कोई बिज़नेस या कोई स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट नहीं है, अगर वहाँ से होती तो इसमें इस वक्त पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा होता। ठीक है। और जो फसली बटेरे कह लें या वो नाम नहाद दीन के ठेकेदार कह लें, तो उन्होंने जो है ना वो आसमान सर पे उठाया होना था कि जी देखें जी ये यहाँ पर ये हो गया और मस्जिद की तौहीन हो गई। बिल्कुल, मस्जिद की तौहीन चाहे वो चाइना में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, ठीक है, उसकी मजम्मत होनी चाहिए, उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। सर कोई प्रोटेस्ट नहीं किया गया, ना चाइना में ना पाकिस्तान में। इवन के शायद पाकिस्तानियों को पता ही नहीं होगा, बाबरी मस्जिद का हर पाकिस्तानी को पता है। लेकिन चाइना में क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ किसी को नहीं पता। चाइना में वहाँ हमारी मसाजिद के साथ क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। इंडिया में कुछ भी हो जाए हम लोग धरने देते हैं, हम प्रोटेस्ट करते हैं, सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाते हैं। हमारा मीडिया चीख कर इंडिया के बारे में बुराइयां करते हैं, इंडिया की बातें बताता है कि वहाँ पे मस्जिद को आज तब्दील कर दिया गया। आप बाबरी मस्जिद का वाक़या देखें, ये जो है ना, ये हर इंसान का अपना, आप आज से पीछे 14 साल पीछे नबी सल्लम ने कभी भी ज़बरदस्ती किसी चीज़ को डिमोलिश नहीं किया। कोई मस्जिद हो, कोई उनका अपना मंदिर हो, उनका गिरजा हो, इवन क्रिश्चियन भी रहते थे वहाँ पे, आपको पता है ना उस दौर में, उन्होंने कभी वो भी नहीं डिमोलिश किया। उन्होंने कहा हर मज़ाहिब वाले लोगों को ना जिंदा रहने का और अपने मज़हब पर जीने का हक़ है। लेकिन चाइना ये चाह रहा था, उनका अपना मुल्क है, क्योंकि वक्त हाकम की इताअत हमारे ऊपर फ़र्ज़ होती है, फ़र्ज़ ऐन है बल्कि। अच्छा जी, जो वक्त हाकम है, अभी हमारे वक्त हाकम जो भी है इस वक्त, वो जो हमें ऑर्डर देंगे हम उसके पाबंद हैं, चाहे वो शरई हो, लेकिन हम एहतजाज कर सकते हैं। अब जो चाइना के बारे में आपने पूछा, तो चाइना के बारे में ये है कि उनका राइट है, ये वो जिस तरह चाहें जी कह सकते हैं, आप अपना इबादत खाना जैसे हमारी मस्जिद है उनको जो इस तरफ से बनाएं, तो वो हम उनकी मानेंगे।
हमें माननी पड़ेगी माननी पड़ेगी माननी पड़ेगी मुसलमानों मुसलमानों सर को। वहाँ पर मुसलमानों पर जुल्म भी हो रहा है, ये भी खबर आपने सुनी होगी कि नहीं सुनी? नहीं, चाइना में तो अभी मैंने ऐसी कोई खबर नहीं सर सुनी। तिब्बत, काशगर और 2-3 इलाके और हैं जहाँ पर मुसलमानों की नस्लकशी हो रही है। लेकिन तिब्बत तो पाकिस्तान में आता है, तिब्बत चाइना में नहीं आता। आपके लिए। तिब्बत Kindly आधा आप- सर 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 kindly सर information। सर लेकिन चाइना में 2019 से एक मिशन शुरू हुआ है जो आज अपने अख्ताम को पहुंच गया, किसी को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। उसकी बेसिक वजह ये है कि आम इंसान, जो आम लोग हैं, उनको दीन की समझ ही नहीं है। और हमारे जो नाम नहाद ठेकेदार हैं, जो हमारे ये मुल्ला हैं, जो इस्लाम के हवाले से ताकतवर लोग हैं, ये उसी बात पे एहतजाज करते हैं जिस पर हमारे मुल्क के जो ताकतवर लोग या हुक्मरान हैं वो इस पर इनको लगाते हैं और ये एहतजाज करते हैं उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़। क्योंकि चाइना में हमारा बिज़नेस इंटरेस्ट है, ठीक है। चाइना में देखें आपके हमारा ज़ीरो सुई से लेके और जो है ना जहाज़ तक हम अपना तो कुछ बना नहीं सकते, तो वो चाइना हमारी मदद करता है। जैसे कि अभी पिछले दिनों आपको पता है वो चांद पे चाइना गया था, तो मैं छोटा सा हमारा भी कोई वो क्यूब लेके चले गए। क्यूब लेके चले गए, यानी कि हम उस पर रेंट पे चले गए। मकसद ये है कि चाइना के साथ हमारा मामलात ऐसे हैं कि वहाँ से बहुत सारा मफाद है हमारा, ठीक है। तो वो हम मजहबी बात भी उसकी, अब देखें कि ये तो आप एक मस्जिद की कह रहे हैं, कश्मीर का तकरीबन को 3/4 हिस्सा, लद्दाख की सारी पट्टी जो है वो चाइना उस पर काबिज़ है, ठीक है। उसके ख़िलाफ़ कोई आवाज़ नहीं उठाता, उस पर हम बात भी नहीं करते। उस पर हम बात बिल्कुल नहीं करते क्योंकि चाइना के साथ हमारे मफादात हैं। तो देखा दोस्तों, चाइना इनका असली बाप है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी हो, इनको पहले आंखें खोलकर इनकी आंखें साफ हो जाती है। भारत में तो कुछ होता भी नहीं है, फिर भी ये पुरानी वीडियो दिखा दिखा के पूरी दुनिया में और अपने मीडिया और अपने लोगों को इस तरीके से पागल गुमराह करते हैं कि देखो अभी भी वहां पर यही हो रहा है। पाकिस्तानी इतने मतलब कि इतनी जाहिल कौम है कि उनको मतलब इतना अंधेरे में रखा गया है। चाइना यार वो मुसलमानों के ऊपर क्या कुछ जुल्म कर रहा है, पूरे इस्लाम के कितना वो अपमान कर रहा है, ये उनको दिख नहीं रहा है, सिर्फ और सिर्फ पैसे आ रहे इसलिए। और भारत के खिलाफ छोटी से छोटी भी चीज हो जाए ना तो ये अपनी मीडिया पे 24 घंटे दिखाते हैं। और ये जो चाइना ने इतनी सारी मस्जिदें तोड़कर अपनी चाइनीज स्टाइल में बना ली, उनके खिलाफ उनके एक पाकिस्तानी मीडिया जो टीवी पर आती है उस मीडिया ने एक खबर तक के नहीं चलाई है और ना ही इसके बारे में बात कर रही है। पाकिस्तानियों का दोगलापन है और ये इतना ही इस्लाम को मानते हैं, जहां पर पूरे सऊदी अरब और उन्होंने इनका हाथ क्यों छोड़ दिया, क्योंकि उनको पता चल गया कि ये सिर्फ और सिर्फ इस्लाम का धंधा करते हैं, जहां से इनको पैसे मिले वही तक के, ये असली मुसलमान नहीं है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो के बारे में और ये जो जाहिलिस्तान है ना, इसके बारे में जो कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में भर के जाइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।